हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे एक सीरीज़ की शुरुआत की गई है जिसमें बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं पूरे महीने भर के, उसको आपको कंपाइल करके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है। इससे पहले जनवरी का, फरवरी का और मार्च का करंट अफेयर जो है इस चैनल पे डाल दिया गया है और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक इसके नीचे दिया हुआ है वीडियो के। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ ही एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जिसमें कि आप तीनों महीने का करंट अफेयर देख सकते हैं। आज हम इसी के संबंध में अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को लेके आए हैं, जिसमें कि आपको बिहार के जो 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर है अप्रैल माह के, उसको दे दिया गया है। इन सारे करंट अफेयर का जो उपयोग है वो आगामी आने वाले एग्जामिनेशन में, चाहे वो बीपीएससी 69वीं का हो, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, बिहार दरोगा हो, बिहार कांस्टेबल हो या अन्य और भी एग्जामिनेशन जो बिहार में लिए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, उन सारे के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएंगे। तो आप लोग इसका अध्ययन करें और मेरी गारंटी है कि बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, उन सारे के सारे प्रश्न जो है वो इस करंट अफेयर के पीडीएफ से आप लोगों को लड़ जाएंगे। तो आप इसका अध्ययन करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अप्रैल माह के पहले करंट अफेयर से। हाल ही में समीर कुमार महासेठ द्वारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? तो समीर कुमार महासेठ के द्वारा जो है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किताब लिखी गई। हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी हो गई है? 70.9% हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने यह घोषणा की कि भोजपुर में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरह का कोई भी प्रश्न जो है, जो नई परियोजना स्थापित होती है या नई योजना किसी सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा लाई जाती है, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसको बड़े गौर से आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो भोजपुर में क्या बनाया जा रहा है? काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने नदियों में जलीय जीवों के घटती हुई संख्या को सुधारने के लिए रिवर हैचिंग परियोजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है। हाल ही में बिहार के दरभंगा में राज्य के दूसरे एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। आप लोगों को ज्ञात होगा कि बिहार में पहले से पहला एम्स जो है बिहार में पटना में स्थापित किया गया था। अब जो है राज्य का दूसरा एम्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो दरभंगा में बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर। महाभारत काल में हुए जरासंध भीम के युद्ध का मैदान बिहार के राजगीर में स्थित है। आप लोगों को पता है कि महाभारत काल में जो है भीम और जरासंध के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसका कि जो है राजगीर के मैदान में जो है नालंदा स्थित, वहाँ इसकी ये युद्ध लड़ी गई थी। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है। बिहार में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। आप लोगों को पता है कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसमें आरा से जो है बाबू वीर कुंवर सिंह अपने भाई अमर सिंह के साथ और भतीजे रथभंजन सिंह तथा निशांत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे और अंग्रेजों को धूल चटाई थी। तो बीपीएससी में मेंस के लिहाज से भी और प्रीलिम्स के लिहाज से भी बाबू वीर कुंवर सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं। तो उनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ इससे एक और फैक्ट है कि 9 अप्रैल को क्या होता है कि सम्राट अशोक की जयंती बिहार में मनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में बिहार सरकार ने यह घोषणा की कि राज्य के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। आप लोग पता है कि बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं, जिसमें से 33 जिलों में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। अगला है। बिहार सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए गुड सैनिटेरियन योजना के तहत 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। आप लोगों को पता है कि सड़क दुर्घटना में जो है बिहार में या केंद्र सरकार में लोगों की देश के तहत लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उसको जो है रोकने के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की, जिसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने पे 5,000 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती थी। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10,000 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, अगला है। हाल ही में चर्चा में रहा बापू धाम चंद्रहिया, जहाँ का विशाल चरखा एक मुख्य आकर्षण केंद्र है, बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। आप लोगों को मैंने कल मैप में बताया था कि जो आप जब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो पश्चिम चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण का स्थान आता है, जिसका मुख्यालय मोतिहारी है और वो नेपाल से अपना सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे क्या है कि बापू धाम चंद्रहिया स्थित है, वहाँ का विशाल चरखा जो है आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने पहाड़ों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अलग से कैडर बनाने की घोषणा की। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के छात्र दिव्य प्रकाश को नासा के मून मिशन में शामिल किया गया है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा चलाए जा रहे युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार से कुल 45 छात्रों का चयन जो है किया गया है। आप लोगों को पता है कि इसरो जो है
युवा में वैज्ञानिकता को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश भर से युवा वैज्ञानिकों का चयन करता है, जिसमें इस वर्ष जो है 333 युवा वैज्ञानिकों का चयन किया गया है, जिसमें 45 छात्रों का जो है बिहार से चयन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय को प्रतिष्ठित ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना जो है के तहत सभी जिला मुख्यालय में आउटडोर खेल प्रशिक्षण जो है परिसर विकसित किया जाएंगे। आप लोगों को पता है कि दो तरह के खेल के मैदान होते हैं, एक आउटडोर स्टेडियम होता है, एक इंडोर स्टेडियम होता है। इंडोर में बैडमिंटन, कैरम बोर्ड जैसे खेल खेले जाते हैं और आउटडोर स्टेडियम में जो है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल खेले जाते हैं। तो बिहार सरकार जो है खेल को बढ़ावा देने के लिए आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत सभी जिला मुख्यालय में क्या कर रहा है कि आउटडोर खेल परिषद का विकास कर रहा है। ठीक है, अगला है, हाल ही में पश्चिम चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, पश्चिम चंपारण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आप लोगों को पता है कि इसका मुख्यालय बेतिया में है। तो इस तरह के जीआई टैग से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, पूछे जाने की संभावना परीक्षा में इसकी अधिक होती है। तो पश्चिम चंपारण के मरचा चावल को क्या किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत मुंगेर जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति दुग्ध खपत लगभग 400 ग्राम है। आप लोगों को पता है कि पीछे एग्जामिनेशन में जो है बिहार में पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है। उसी तरीके से आने वाले एग्जामिनेशन में हो सकता है आप लोगों से पूछ दे कि प्रति व्यक्ति दूध खपत कितनी है, तो ये कितनी है? 400 ग्राम है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि राज्य के मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए जांच के लिए एक यूनिट की स्थापना की जाएगी। आप लोगों को पता है कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जो है मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच परिसर में जो है, जो वहाँ का मेडिकल विश्वविद्यालय है, उसमें क्या किया जा रहा है कि कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है। तो ये दोनों फैक्ट मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए जांच के लिए एक यूनिट की स्थापना भी की जा रही है। ठीक है, आप इसको तैयार कर लेंगे। अगला है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा मुजफ्फरपुर के सकड़ा प्रखंड के निवासी बबीता कुमारी को नायिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप लोगों को बताते चले कि जो बबीता कुमारी हैं वो सकड़ा प्रखंड के विशुनपुर पंचायत जो है, बगनगरी पंचायत है, उसकी मुखिया हैं। ये इनको नायिका पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा तुतला भवानी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो रोहतास जिले में सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, तुतला भवानी मंदिर कहाँ स्थित है? तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? रोहतास जिले में सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसमें दो फैक्ट तैयार होते हैं। एक क्या कि अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ। और दूसरा, उसमें बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान में बिहार फाउंडेशन के द्वारा 3 अप्रैल 2022 को बिहार दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने यह घोषणा की कि भारतमाला फेज 2 के तहत पटना पूर्णिया के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई जो है वो 250 किलोमीटर की होगी। आप लोगों को पता है दो तरह की परियोजनाएं होती हैं। एक क्या होती है? आपका ग्रीनफील्ड परियोजना होता है और एक होता है ब्राउनफील्ड परियोजना। तो ग्रीनफील्ड परियोजना वैसी परियोजना होती है जिसमें कि कोई भी राशि पहली बार लगाई जाती है। तो कोई भी योजना में जब पहली बार राशि लगाई जाती है तो उसको ग्रीनफील्ड परियोजना कहते हैं, और जो पहले से कोई योजना चल रही है उसमें नया निवेश किया जाता है तो उसको ब्राउनफील्ड परियोजना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी मंदिर जो कैमूर जिले में स्थित है, नागर शैली में निर्मित है। आप लोगों को पता है कि भारत में कुल 3 तरह के मंदिर निर्माण की शैली जो है, कला जो है वो विकसित है, प्रचलित है। पहला है नागर शैली, जो उत्तर बिहार में मंदिर निर्माण की कला है उसको नागर शैली बोलते हैं। द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली है उसको द्रविड़ शैली बोलते हैं। और नागर शैली और द्रविड़ शैली को जो है मिक्स करके एक मंदिर निर्माण की कला बनाई जाती है, उसको हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में देश में टॉप जिलों में बिहार का शेखपुरा और जो पहले स्थान पे और पूर्णिया जिला दूसरे स्थान पर रहा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा वैभारगिरी पर्वत बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने राजगीर में स्थित बिहार पुलिस अकादमी को देश में श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है,
आप लोगों को पता है कि बिहार के राजगीर में जो है बिहार पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है और उसको गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है कि देश में श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गरुड़ पक्षी की गणना जो है जारी की गई, जिसके अनुसार देश में सर्वाधिक गरुड़ बिहार में पाए गए। गौरतलब है कि बिहार में सर्वाधिक गरुड़ बिहार के भागलपुर जिले में पाए जाते हैं। तो आप लोगों से बीपीएससी पूछ सकता है कि गरुड़ जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो बिहार राज्य में पाया जाता है, और बिहार में भी कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक, तो भागलपुर में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा वाट थाई मंदिर राजगीर के नालंदा संग्रहालय के समीप स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। आप लोगों को ज्ञात होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। तो हाल ही में क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2023 को इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला है, पूर्वी भारत की पहली विकिरण निगरानी रिकॉर्ड यंत्र पटना में स्थापित की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पूर्वी भारत का यह पहला है और विकिरण निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित की जाएगी, पटना में स्थापित की जाएगी। अगला है, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजटीय आवंटन का लगभग 99% खर्च किया है। अभी नई जो रिपोर्ट आई है उसमें ये रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि बिहार राज्य जो है वो चौथा ऐसा राज्य है पूरे देश भर में जो अपने कुल बजटीय आवंटन से ज़्यादा पैसा खर्च किया है। ठीक है दोस्तों, अगला है, हाल ही में बिहार के 17 जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला है, हाल ही में बिहार सरकार ने विद्या दीदी योजना के तहत जीविका समूह के सदस्यों को यह जिम्मेदारी दी कि वो स्कूल में ड्रॉप आउट दर के कम करेंगे। इनमें क्या किया जा रहा है कि जो जीविका दीदी होंगी वो जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनके जाके अभिभावक से मिलेंगे और उनको स्कूल दोबारा ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। ठीक है, अगला है, हाल ही में बिहार के 17 जिलों के वर्षा आधारित कार्यक्रम चलाए जाने की घोषणा की गई है। अगला है, बिहार के आरा में केंद्रीय खाद्य मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा बाजरा महोत्सव 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। कहाँ की जाएगी, बिहार के आरा में, जो भोजपुर है वहाँ पे क्या की जा रही है। ये गौरतलब है कि भारत विश्व में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अगला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में बिहार का स्थान देश में क्या है, 16वां है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को 50 लाख रुपए तक के ऋण देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार पुलिस सेवा आयोग का अध्यक्ष एसके द्विवेदी को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु मोनिका दास को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का स्टेट आइकन बनाया है। किनको बनाया है, मोनिका दास को स्टेट आइकन बनाया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति 1 लाख की आबादी पर लगभग 7 डॉक्टर उपलब्ध हैं। आप लोगों को पता है कि WHO का एक मानक तय किया गया है जिसमें 1000 की आबादी पे 1 डॉक्टर होना जो है अनिवार्य है, अर्थात 10,000 जो है आबादी पे 10 डॉक्टर होना अनिवार्य है। लेकिन आप देखेंगे बिहार की स्थिति तो उसमें प्रति 1 लाख की आबादी पे केवल 7 डॉक्टर उपलब्ध हैं, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहटा के पटना स्थित इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बने अंजुमन इस्लामिया हॉल को विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के गोपालगंज में नारायणी नदी पर रिवर फ्रंट के विकास के साथ साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया। अगला है 46 नंबर, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में गोपालगंज जिले के सर्वाधिक लोगों ने विदेश की यात्राएं की। आप लोगों को पता है कि भारत में जो है, बिहार में जो है सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस किस में आते हैं, विप्रेशन जिसको आप बोलते हैं, मतलब विदेशों से जो पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता है, सिवान में भेजा जाता है। और उसी के सटे हुए जो जिले हैं गोपालगंज, वहाँ क्या होता है कि सर्वाधिक लोगों ने विदेश की यात्रा की है। ठीक है, अगला है, हाल ही में बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोले जाने की घोषणा की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है आने की संभावना रहेगी एग्जामिनेशन में। तो हाल ही में बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोला गया है, मुजफ्फरपुर में खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर, हाल ही में बिहार के मोतीपुर में पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि बिहार के मोतीपुर में क्या किया गया है, मेगा फूड फैक्ट्री पार्क की स्थापना की जा रही है और साथ ही साथ मोतीपुर में पहले इथेनॉल प्लांट की भी स्थापना की जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, हाल ही में नीति आयोग ने के पहले उपाध्यक्ष
अरविंद पनगढ़िया को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अर्थात वाइस चांसलर जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, हाल ही में बिहार के जहानाबाद जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने 50 प्रश्न महत्वपूर्ण जो थे अप्रैल माह के उसको हमने देखा, और साथ ही साथ जो पुराने जनवरी फरवरी मार्च के करंट अफेयर है वो पहले से डाल दिया गया है। तो आप बिहार करंट अफेयर को अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है बिहार से संबंधित करंट अफेयर की पूछे जाने की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसमें आप भी नए रहेंगे और जो पुराने पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी नए रहेंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे और अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखेंगे। तो चलिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।